हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 18। टोटल 18 शिफ्ट हुआ था, जिसमें थे हम लोगों ने 17 शिफ्ट अभी तक सॉल्व कर लिया था। और आज जो अपना होने वाला है वो लास्ट शिफ्ट का सोल्यूशंस होने वाला है, यानी 18वें शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। ओके, चलिए। तो बाकी के अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जा करके वीडियोस वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, चलिए ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट सेट का। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी परिधि क्या होती है, पाई 2 पाई आर, यानी 2 × पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 15, क्योंकि 30 व्यास दे रखा है। तो 22 यहाँ पर 22/7 नहीं लेना है, क्वेश्चन में बोला गया 3.14 लेना है। तो चलो 3.4 लेते हैं। तो देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 30 आ गया। यहाँ पे 3 लिख लो, 31.4। 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 4 = 12। यूनिट डिजिट 2 किस में आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। तो हमने यहाँ पर देखो मान लिया कि जो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की गई थी वो हमारे पास एक्स थी। तो हमने मान लिया कि 12% पर एक्स निवेश की गई थी। और दूसरा क्या बोला गया है, 10% पर जो निवेश की गई है उसको हम मान लेते हैं वाई है। और इनका हमारे पास जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 125 बोला गया है क्वेश्चन में। अब आगे क्या बोला गया है देखो, लेकिन यदि उनके निवेशित धनराशि को आपस में बदल दिया जाए, यानी 10 को जो है 10 को x% पर निवेश किया जाए और जो 12 था उसको y पर निवेश किया जाए। ओके, तब हमारे पास 3 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी 128 प्राप्त होंगे। हमें बोला गया उनके मूल रूप से 10%। 10% पे हमने किसको माना था, वाई को, यानी वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमें 10 को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, एक्स को इक्वल करना पड़ेगा। 12×5 = 60, 10×6 = 60, बस यही मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ से। ये 60 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 12×6 = 72, 10×5 = 50। तो यहाँ से देखो 22% ऑफ वाई आ गया यहाँ से। इक्वल टू हमारे पास देखो ये कितना आ जाएगा, 125 पंचे 625 होता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 12×6 = 72, 720 हो गया। 8×6 = 48, 20 और 48 हमारे पास निकल के आएगा 58×10 = 68, 768। इसमें से इसको माइनस कर लो, 8 में से 5 जाएगा, 3 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 1। 22% बराबर 143 है, तो 100% निकालना है हमें। 143 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 100 कर लो, ये हमारे पास 100% निकल के आ जाएगा। 11 से जाएगा 2 बार, 11 से गया हमारे पास 13 बार, और ये गया 50 बार। 13×5 = 65, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 650। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन बोला गया है 20 और 62 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का माध्यिका निकालिए, यानी प्राइम नंबर। तो सबसे पहले 20 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 23 है। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो गया हमारे पास। 31 हो गया, फिर 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, फिर 51, 53 हो गया। 53 के बाद हमारे पास 59 हो जाएगा। 59 के बाद हमारे पास 61 हो जाएगा। इतने हो गए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माध्यिका निकाल लिए। माध्यिका क्या होता है, अगर 10 है तो डिवाइड बाई 2 करो, 5 आएगा, 5 और छठवां नंबर। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, ये दोनों आ रहे हैं, पांचवा और छठवां, इनको जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे, यही बीच वाला आएगा, कौन सा, 42। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, यदि किसी धन पूर्णांक को n से विभाजित किया जाए, n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। यानी n को हमारे पास विभाजित किया जा रहा है 7 से, तो शेषफल 3 बच रहा है। तो सबसे पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर 10 हो सकती है, तभी 3 शेष बचेगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा। तो 7 से अगर हम विभाजित करें, इसमें क्या ऐड कर दें n में, तो क्या हमारे पास ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो मैं अगर इसको 4 ऐड करूँ 14 हो जाएगा, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n+4। तो n+4 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि इतनी है, उसकी ऊंचाई इतनी है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, तो यहाँ से 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। देखो 7×4 = 6, नहीं जाएगा। 7×4 = ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। 7×6 = 13, 4 नहीं कटेगा। 7×6 = 13, 4 नहीं कटेगा। तो एक ही आंसर है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको सॉल्व करना है
तो क्या पूछा गया है यहाँ से, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एच प्लस आर, ये आपका फार्मूला होता है, इस पे आप पुट करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। देखो एक चीज़ हमने और आपको बताया था कि जब आपका रेडियस 7 होता है तो परिधि कितनी होती है, 44 होती है। अब ये जितना गुना होता जाएगा ये भी उतना गुना होता जाएगा। अब यहाँ पर देखो 176 है तो 44 का कितना गुना है, ये 4 गुना है, तो रेडियस भी आपके 28 आ जाएगी। बस यहीं से आप सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतने और इतने में शेषफल के रूप में 7 और 5। तो यहाँ से 7 माइनस करिए 2300 आ गया, यहाँ से 5 माइनस करो 3100 आ गया। बस आपको एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ दोनों का क्या होगा, हमें दिख रहा है 100 होगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि 23 और 31 तो कटेगा नहीं किसी से। अगला क्वेश्चन, यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई इतना और इतना है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 11 सभी सभी जो है 11 से कैंसिल हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्या पूछा गया है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर एच, आर हमारे पास कितना है 0.2 है, एच कितना है 0.7 है, सबको मल्टीप्लाई कर लो, 7 से जाएगा 1, यहाँ से देखो 22 दूनी 44 दूनी 88 आ गया, और 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 0.88 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, 6250 की धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज, तो 6250 का हमें कितना निकालना पड़ेगा, 12 तो 36% टोटल डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से देखो 0 गया, 2 से काट लो 5 बार गया, 2 से काट लो 8 बार गया, 5 से डिवाइड करोगे 125 आ जाएगा, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 और 9 45 हो गया, 18 एकम 18 4 22, 2250 आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई, अब खंबे को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई ही पार कर रही है, लंबाई क्या हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल क्या है 72, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 और सेकंड 12, 6 से जाएगा 3 बार, 6 से गया 6 2 बार, 3 से चला जाएगा ये 24 3 72, 24 पंचे 120, 120 दूनी 240 मीटर, आपका आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना प्रारंभ करती हैं और क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी चली। अब जो 30 चली है वो कौन सी चली होगी, जो ज़्यादा स्पीड से चल रही है। यहाँ से देखो कितनी स्पीड से चल रही है ज़्यादा, 5, तो 30 से अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना टाइम मिल गया, 6 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे लग रहा है। बस सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से दूरी निकाल लेना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दोनों अपोजिट साइड में चल रही है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 35 और 30 65 हो गया, और 6 घंटे, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 3 39, 390 आपका डिस्टेंस आ जाएगा, 390 किलोमीटर, यही पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, दो समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। देखो इस तरीके से दो सर्कल हो गए, हम मान लेते हैं कि ये जो है थोड़ा सा और इधर है, दोनों को बोला गया है कि सर्कल सेम है, सॉरी सेंटर सेम है, ये एक का सेंटर हो गया, दूसरे का सेंटर यहाँ पर हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस 24 है, 24 हो जाएगी। मैं इसको अगर यहाँ से बनाता हूँ तो ये भी 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये क्या बन गया, इक्वलेटरल ट्रायंगल बन गया, हमें निकालना है कॉमन कॉर्ड, ये चीज़ें। अब यहाँ से दोनों इक्वलेटरल ट्रायंगल बन गया तो हाइट हम निकाल सकते हैं, हाइट क्या होती है √3/2 इंटू ए, 24 दे रखा है, यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 12√3। अब 12√3 कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो डबल कर दो, 24√3 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का विकर्ण 37 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है। तो यहाँ पर देखो अगर एक आयताकार भूखंड है कुछ इस तरीके से, तो मैं अगर बात करूँ यहाँ से, इसका हमारे पास क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है 37। अब 37 देखा तो आपको एक ट्रिपलेट याद आ रहा होगा, क्या होता है 12 35 37, और यहाँ पर एरिया दे रखा है 35 गुणे 12 अगर करोगे तो 420 ही आ रहा है। तो बस आपको पूछा क्या गया है, 37.5 मीटर प्रति मीटर की दर से भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने, यानी आपके पास ये परिधि पूछा गया है। परिमाप, परिमाप निकालोगे 35 और 12 47 हो जाएगा, 2 × L+ भी होता है, 47 गुणे 2 7 दूनी 14 94 गुणे यहाँ पर 75/2 कर लो आप, 2 से जाएगा ये 47 टाइम्स,
अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 75 से। 75 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7×5 = 35। ये दोनों तो आने से रहा क्योंकि जीरो नहीं आएगा। 35 और 36 दे रखा है। अरे चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। 7×5 = 35, 3 बच गया हमारे पास। 5×4 = 20, 7×7 = 49, 49 और 20 69 हो गया, 69 3 72 हो गया, तो हो गया। अब यहाँ से यही आपका आंसर हो गया, 25 एक ही में दे रखा है। और यहाँ से ऐसे करना चाहो, 7×4 = 28, 28 8 7 15 35। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अप्रॉक्स आंसर चाहिए। ये हमारे पास 895 है, इसको आप लिख लो 896 प्लस 185 प्लस 852 प्लस का 524। बस इसी का आंसर हमें चाहिए, जोड़ लेते हैं। देखो 6×5 = 11, 11×2 = 13, 13×4 = 17, उसके बाद 10 8 18, 18×5 = 23, 23×2 = 25, 2 आ गया 7, 8 7 15, 15×1 = 16, 16 और 8 24, 24 57। तो इसके आसपास कौन सा है, यही है, यही आपका आंसर हो जाएगा सिंपली। अगला क्वेश्चन, 6×2 = 12, 1 13/2, 13/6। यहाँ से देखो, इसको अगर आप देखोगे यहाँ से मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, यानी हमारे पास इसकी पूरी वैल्यू का आंसर क्या आएगा, 2/5। अब आ जाइए यहाँ से, 26 से कम 26 और 19, 9×6 = 15, 45/26 आ गया यहाँ से। प्लस का हमारे पास 15/13 गुणे 2/5। अब आज इसको डिवाइड कर सकते हो, 5 से जाएगा हमारे पास 5 3 बार, ओके। 13/6 इंटू 45/26 प्लस 3×2 = 6, यहाँ पर 13, इसको भी 26 बनाओ, यानी 12/26। इसको ऐड कर लो 57/26 आ गया। 13/6 गुणे 57/26, 13 से गया यहाँ पर 2 बार, 3 से जाएगा ये, 3×2 = 6, 19 3 57, यानी 19/4 हमारे पास आंसर आ रहा है। इसको क्या लिख सकते हो, 4×4 = 16, 3/4, 4 सही 3/4, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई का अनुक्रमानुपाती। यहाँ से देखो, अगर अनुक्रमानुपाती दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x1/x2 इक्वल टू y1/y2। बस सिंपली देखो, x1 हमारे पास क्या है, 37। अब यहाँ से y2 इसको इधर लेके जाओगे, y2 हमारे पास क्या है, y2 हमें निकालना है। y1 हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से देखो 92.5 इंटू x2 हमारे पास क्या है, 16। इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ किससे, 18×2 = 36, 18.5 से डिवाइड करूंगा तो 2 बार जाएगा, 18×5 = 90 होता है, 18.5 से डिवाइड करूंगा 5 बार जाएगा। यहाँ से देखो 2 से इसको मैं काटूंगा तो 8 बार जाएगा, यानी y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8×5 = 40, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, यदि उसके विकर्ण की लंबाई। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, दोनों विकर्णों का मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 440, बस यहाँ से पुट कर लीजिए। 1/2, एक विकर्ण हमारे पास दे रखा है 20, दूसरा हमें निकालना है, इक्वल टू हमारे पास 440 हो गया। इससे गया ये, जीरो से गया ये, d2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 44। यही आपको निकालना था, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है। देखो माइनस करो, यहाँ से हमारे पास आ गया 2, और यहाँ पर हमारे पास बचा 3, और यहाँ से हमारे पास बचा 12, 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा, और 3 में से हमारे पास 2 2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर 4 में से 1 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करना है 160 से, 60 से डिवाइड करो, 16 सत्ते 128 होता है, 16 ठीक 128 होता है, 16 सत्ते 112, 112 बार गया, और बचा कितना, 14, 143 हो गया। अब 16×5 = 80, ये नहीं जाएगा, 16×8 = 128, हाँ 16×8 = 128, 16×9 = 144, ये भी खत्म हो गया। 16×8 = 128 हो गया हमारे पास, बचा कितना, 15 बच गया, यानी 152 पॉइंट लगेगा। अब कितनी बार जाएगा, 16×9 = 144, 78.9, ये है ऑप्शन सेकंड आपका, थर्ड आपका आंसर बन जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन, 14 6 2a और 16 का माध्य 12 है, तो सभी को ऐड करना है। 14 6 20, 20 और 16, 20 और 16 36 हो गया, 36 प्लस 2a, इसकी वैल्यू कितनी है, माध्य मतलब एवरेज, चारों का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 48,
यानी 2a की वैल्यू हमारे पास आ गई 12, a की वैल्यू आ गई कितना 6। यही आपको निकालना था। ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 1/, हमें इतना दे रखा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो इसकी वैल्यू हमारे पास आंसर जो दे रखा है उसमें सेम दे रखी है, यानी यहाँ पर पॉइंट हमारे पास कहाँ था, यहाँ था। यहाँ से हमें कहाँ पर ले जाना है, यहाँ तक। कितने अंकों तक, 1 2 3 4 5, 5 अंकों तक ले जाना है बस। 10 की पावर 5 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये पहले बहुत क्वेश्चन ट्रेंड में रहता था, अभी थोड़ा सा कम पूछा जाने लगा है। देखो मैं एक टर्म को अगर यहाँ पर लेता हूँ तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 1/1 + √2 इंटू, अगर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से देखो, तो हमारे पास नीचे 1 बन गया, ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, √2 - 1। ओके, बस सिंपली यही सभी में होगा, सभी टर्म में यही होगा। तो मैं अगर सब में नीचे 1 बन जाएगा, तो मैं अगर इसको ओपन करके लिखूँ तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा √2 - 1, प्लस का यहाँ पर √3 माइनस का √2, प्लस का यहाँ पर डॉट डॉट जाएगा, उसके बाद बनेगा यहाँ पर √16, और प्लस का ये माइनस का होगा, और यहाँ पर ये प्लस का आ जाएगा। सभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ सेकंड वाला बचेगा, और ये बचेगा, यानी -1, और यहाँ से आपके पास ये, सॉरी, ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। यहाँ से ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। हमारे पास यहाँ पर 4 बचेगा, जो आपका आंसर बनेगा वो 3 बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, ऋषि कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पर ऋषि को 30 दिन में पूरा कर सकता है। देखो दोनों की टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 हो गया। यहाँ पर इसकी इफिशियंसी 2 हो गई, इसकी 1 हो गई। बोला गया है और 2 दिनों तक काम छोड़, राधिका अकेले काम शुरू करती है, यानी 2 की इफिशियंसी से 4 काम किया, बचा कितना, 26। 2 दिन बाद काम छोड़ दी, अब ऋषि कार्य जारी रखता है, शेष कार्य 26 है, तो शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 1 की इफिशियंसी से 26 दिन उसको लग जाएंगे। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। देखो 32 से ये चला जाएगा क्या, इसको 16 से काट लो, पहले इजी कर लो। 16 दूनी 32, यहाँ से हमारे पास जाएगा 16 3 48, और 16 छक्का 96, 2 से गया, ये हमारे पास 18 आ गया। और यहाँ से हमारे पास 4 छंक 24, 4 चौक 16, 9 तिरिक 27, 3 चौक 12, ये 3 बार जा रहा है। ओके, और ये 3 बार जा रहा है, और उसके बाद हमारे पास 4 छंक 24, 4 चौक 16, ये 4 बार जा रहा है। 2 से गया 2 बार, 2 से गया 9 बार, यानी 2/27 आपका आंसर यहाँ पर बन रहा है। ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी एक का x था, दूसरे को कितना हो जाएगा, x + 15। बोला गया उसके अंक, उसके किसके, दूसरे वाले के, x + 15 वाले के अंक, टोटल अंक के, टोटल कितने हैं, 2x + का 15, इसका 80%। 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 है। यहाँ से देखो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x + का 75 इक्वल टू 4 दूनी 8x + 15 चौका 60। यहाँ से आ गया 3x इक्वल टू हमारे पास इधर आ जाएगा 15, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। यही पूछा गया है कि कितने कितने नंबर है, इसके 5 हैं और इसके 20 हैं, तो 5 और 20 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 42 और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं। ए 42 मिनट में भरता है, बी 56 मिनट में भरता है, और सी एक खाली करने वाला है, वो 84 मिनट में खाली करता है। तो यहाँ से देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, 14 सभी में कॉमन है, 14 हो गया, 14 त्रिक 42, 3 हो गया, 14 चौका 56, 84 भी शामिल हो गया। अब यहाँ से देखो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 14 त्रिक 42, 4 आ गया। बी की इफिशियंसी कितने हो जाएगी, 14 चौका 56, 3 आ गया, 84, 14 त्रिक 42, 42 दूनी 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है, तो 4 से भरेगा, 3 4 3 7 से भरेगा, लेकिन 2 खाली करेगा, 5 की इफिशियंसी से 8 मिनट कितना भर जाएगा, 40 लीटर। अब यहाँ से बोलो, देखो अब बचा कितना, बचा कितना है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 14 सतह 98, 4 3 12, 14 त्रिक 42 गुड़े 4, 84 गुड़े 2, हमारे पास आ रहा है 168। यहाँ से 40 भर गया, बचा कितना, 8, और यहाँ पे 2, 128 बचा है। बोला क्या गया है कि पाइप ए और बी साथ मिलकर शेष टंकी को, ए और बी 7 की इफिशियंसी से भरेंगे, कितना टाइम लग जाएगा, 17 8 126 होता है, 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन,
अप्रॉक्स आंसर चाहिए, ये हमारे पास 8 हो गया। 8 का 25% यानी 800 का 4, 1/4 200 आएगा। प्लस यहाँ से हमारे पास 120 का हमारे पास 30% यानी 3/10 हो गया, इक्वल टू 190 प्लस यहाँ पर x का 23%। ये हमें निकालना है। यहाँ से देखो, इससे ये गया और हमारे पास यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 12×3 = 36 हो गया। 190 इधर आएगा, 10 बन गया, 36 10 46 आ जाएगा इधर, इक्वल टू 23x/100। 23 से गया 2 बार यानी 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई कितना, 200। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर देखो, कॉट थीटा। यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास साइन थीटा, अगर कभी साइन थीटा प्लस का डिवाइड का 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कभी आपको दिखे तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये आप पुट कर सकते हो। तो डायरेक्ट देखो, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। तो यानी 1/tan थीटा होगा तो tan इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan थीटा। और अपान में जो होगा उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, 1/tan थीटा। और नीचे भी हमारे पास 1/tan थीटा दे रखा है और यहाँ पर डिवाइड है। इसको देखो, हमने इसको आपको बताया क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ से देखो कॉस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो गया। 1/tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हो। कॉट को क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया हमारे पास इधर। और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा आ गया और नीचे हमारे पास 2 बचा था। साइन से साइन कैंसिल, हमारे पास आ गया क्या, साइन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 4 एकम 4 1 5/4 आ गया हमारे पास यहाँ पर। और इधर देखो, 5×3 = 15, 5×4 = 20 3 23/4। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 7/2 के हो जाएगा, सब पलटी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हो गया, अब ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर लिया है यहाँ से। ये भी आपका मल्टीप्लाई ही है। तो यहाँ से देखो 8×2 = 16 7 23, 23/8 है तो 8/23 हो जाएगा, डिवाइड बाई माइनस 4×3 = 12 3 15/4 इक्वल टू 17 - 4 13 हो गया हमारे पास। और यहाँ से देखो ये आपका मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा, बस आप इसको काट सकते हो। देखो 23 से 23 कैंसिल हो गया, 4×2 = 8 से 8 खत्म हो गया, हमारे पास बचा कितना, 7×5 = 35/4 के इक्वल टू, यहाँ से इसको उधर भेज दो, दोनों नीचे 4 है तो ऐड हो जाएगा, 5×3 = 8 28/4 7 आ गया। ओके, 7 से गया 5 बार, यानी के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/4। 5/4 आपके पास यहाँ से निकल के आ जाएगा, कहाँ पे दे रखा है, अच्छा अभी आपको और निकालना है, यानी के की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है, यहाँ से देखो k+1 की वैल्यू अपान में k-1 की वैल्यू, ये माइनस। अब यहाँ से पुट कर देते हैं सारी वैल्यू, 5/4 प्लस का 1, 5/4 माइनस का 1। यहाँ से देखो 9/4 आ गया हमारे पास, इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 9, ऑप्शन लास्ट। अगला क्वेश्चन, आंकड़ों का परास और माध्यिका रेंज, यानी क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू से माइनस करो। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 194, सबसे छोटी वैल्यू 98, इसमें से माइनस करोगे कितना आ रहा है, 96, यानी परास हमारे पास 96 आ गया। मीडियन निकालना है, माध्यिका, यानी माध्यिका कितने नंबर है, 6, यानी तीसरा और चौथे का एवरेज। यहाँ से देखो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और हमारे पास तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। 122 और 134 ऐड कर लो, 4 2 6 3 2 5 और 2, इसका एवरेज हमें निकालना है, 2 1 कम 2 128। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 16 छक्का 96 16 अट्ठे 128, 3 2 से चला जाएगा, 2 3 6 4, 3/4 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट। अगला क्वेश्चन, एक सरल रेखा k(y - 3y) kx - 3y = 6 है, बिंदु इतने से गुजरती है तो k का मान, बस यहाँ पे आप इसको x मान लो, इसको y पुट कर दो। 3x हो गया यहाँ पर, माइनस का हमारे पास 6y हो गया इक्वल टू 6, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, देखो 3 यहाँ पर पुट करोगे x की जगह तो हमारे पास हो गया 3k, माइनस का यहाँ पर हमारे पास हो गया 6,
इक्वल टू 6। यहाँ पर 6 उधर जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 हो गया। यानी के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये बटे 3 में हो जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है, तो उसने 1 रुपए में कितने, देखो हमने अभी ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले में। तो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर आर्टिकल लिखो पहले 15, कितने का मिला प्राइस लिखो, इनटू यहाँ पर मल्टीप्लाई करो कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने पर बेचा है, 160% पर बेच रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 60 पर, इक्वल टू यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हमें लेना है नींबू, एक्स लिख लो, और यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सीपी निकालना है, तो 100% डिवाइडेड बाई 1 रुपये। यहाँ से जाएगा 3 × 5 = 15, और एक जीरो से यहाँ से एक जीरो खत्म हो गया, 5 से गया है 2 बार, 2 से जाएगा ये 8 बार, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिकों के कार्य का इतना पूरा है यदि उनके व्यक्तिगत मजदूरी। बस सिंपली यहाँ पर देखो क्या करना है, 12 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 12 9 108 हो गया रेशियो, 14 पंचे 70 हो गया, यहाँ पर देखो 10 चौक 40 हो गया। इन सभी को ऐड करोगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है। यहाँ से देखो कितना है, 8 7 4 11 1 12, और यहाँ से हमारे पास आ गया 228। ओके, ये 228 की वैल्यू हमारे पास जो है वो किसकी वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास है, 1 मिनट, 7 4 11 11, यहाँ पर 11 ही आएगा, एक आएगा, 218, इसकी वैल्यू हमारे पास है 131,89। इससे हम डिवाइड कर देते हैं। हमें निकालना क्या है, 10 अकुशल मजदूरों की अर्जित राशि, यानी 10 चौक 40 की वैल्यू निकालनी है। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, कितने से जाएगा ये, 6 बार जाएगा क्या, 6 6 दूनी 12, 60 65, 13 से चला जाएगा, 13 एकम 13, 13 छः 78, 16 बार गया। और यहाँ से देखो 13 9 117, हमारे पास 14 बच गया, 148 हो गया। अच्छा एक ही बार जाएगा ना, 13 13 यहाँ पर दे ही रखा है, तो 13 एकम 13 हमारे पास, इधर देखो 13 एकम 13, बचा कितना, 5 5 59 नहीं जाएगा। अगर 6 बार लेके जाते हो इसको तो 60 60 हो जाएगा हमारे पास, 0.5 आएगा, और 40 से मल्टीप्लाई करना है, ये पूरा कट जाएगा, तो 60.5 इंटू 40, ये जीरो यहाँ पर पॉइंट को खा जाएगा, 4 पंचे 20 आ गया, 4 छंग 24, 2420 आंसर है, हाँ 2420 है, यही आपका आंसर बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक स्टॉपेज सहित इतने किलोमीटर, देखो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए टाइम आपको पूछा गया है, तो क्या करना है, दोनों का अंतर ले लो, यहाँ पर कितना है 18, बड़ा वाला जो स्पीड है उससे डिवाइड कर दो, ये आपका घंटा आ गया, लेकिन मिनट में निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 से जाएगा 4 बार, 15 से गया 3 बार, 3 से गया 6 बार, 6 चौक 24 मिनट, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 5,000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए 3 वर्ष बाद मिश्र धन निकालना है। 1/5 होता है 3, 5 का क्यूब 6 क्यूब, यानी 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5,000। तो ये कितना गुना है, 4 बार जाता है, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा ना, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, हाँ 40 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 40 से मल्टीप्लाई हो गया, जीरो 4 छंग 24, 40 लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, यूनिट डिजिट यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो 34.2 इंटू यहाँ पर 6.84, ये डिवाइडेड में है, नीचे चला जाएगा, 102.6 इंटू 0.00171, यहाँ पर ये जो डिवाइड है देखो, यहाँ पर ये भी यहाँ पर आ जाएगा 125 इंटू 0.8, ये यहाँ पर डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा 0.03। अब ऊपर हमारे पास कितने अंक के बाद पॉइंट है, 2 2 4 1 5, यहाँ पर देखो इससे क्या होगा, ये सारा चला गया। ओके, अब आपको देखो कितने पॉइंट यहाँ पर बच गए हमारे पास, एक यहाँ पर है, 2 1 2 3 3 है यहाँ पर, मैं 1,000 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर तो ये सारे हट गए। अब ये देखो 125 गुणे 8 1,000 होता है, इससे ये कैंसिल हो गया।
ओके। और मैं अगर यहाँ से बात करूँ, देखो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, ये जो 3 से 342 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा कितना, 684/171। इसको अगर आप देखोगे 4 1 कम 4, 4 7 28, 4 बार जा रहा है, तो 4 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 24%, एक्स का 24% हम मान लेते हैं ये 39 के बराबर है। यहाँ से देखो 24 से आप इसको 3 से काट सकते हो, 3 8 24, 3 से गया 13 बार, 8 से जाएगा 12.5 आ गया, यानी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 13 से मल्टीप्लाई हो गया, 13 × 5 = 65 हो गया, और 13 दूनी 26, 26 × 6 = 32, 13 1 कम 13 3 16, 162.5, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन, निम्न व्यंजक को सॉल्व करिए। यहाँ से देखो ये आ जाएगा 6 6 6 6 3 18, यानी 10 - 18 प्लस का यहाँ पर ये 9 से जाएगा कितनी बार, 3 बार, 13 - 18 -का 5 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या उसके अर्धगोले की त्रिज्या से 16 - 2/3% अधिक है, तो बेलन की त्रिज्या यानी सिलेंडर का रेडियस और यहाँ पर अर्धगोले की हेमीस्फेयर का रेडियस का रेशियो हम निकाल सकते हैं। 16/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है, यानी ये 6 है, अगर ये 6R है तो ये 7R हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला गया कि बेलन की ऊंचाई इतनी है, 21 है, यदि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, πr², यानी 7 का स्क्वायर 49R²। h 21 है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अन्य गोले के आयतन के बराबर है, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 πr³ 7 का क्यूब। यहाँ से देखो ये क्यूब से तो आपका ये 49 चला जाएगा, यहाँ पर बचा सिर्फ 7, 7 से डिवाइड कर लो, ये 3 चला गया, यानी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 का यहाँ पर 2 आ जाएगा, और नीचे 2 बार 3 आ जाएगा, तो 1 बार 3 आ जाएगा, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हेमिस्फेयर का रेडियस 6 × 3 2/3, 3 से गया 2 बार, यानी हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, 4। बस सिंपली यहाँ से आप देखो अर्धगोले का आयतन निकाल सकते हो, 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 क्यूब, 4 चौक 16, यहाँ 64 हो गया। ओके, सबको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से 64 दूनी 128 होता है, 128 दूनी 256 × 11 डिवाइड बाई 21, 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 हो गया, 6 5 11 हो गया हमारे पास, 5 2 7 1 8 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 21 से डिवाइड करोगे 1 बार जाएगा, 21 × 1 = 21, बचा 7 71 हो गया, 21 3 63 हो गया, 8 बच गया 86, 21 चौक 84, 134 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर इनरोल्ड और उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात, इनरोल्ड यानी क्वालिफाइड और दोनों का रेशियो देना है, 45 और 52। यहाँ पर देखो सबको ऐड कर लेते हैं, 5 2 7, 8 7 15, 15 5 20 का 0 आ गया, यहाँ पर 7 हो गया, 7 और 7 4 11 हो गया, 11 और 4 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, 20 4 24 हो गया, 240 आ गया। इसका रेशियो लेना है किससे, क्वालिफाइड से। 8 2 10, 2 12, 12 8 20, 2 बच गया, 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 4 13 हो गया, 13 4 17 हो गया, 17 3 20 हो गया, 1 0 से 1 0 गया, 5 से काट लो, 4 से चला जाएगा, 4 पंचे 20, 4 6 24, 6:5 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, तो ये टोटल अपना CBT2 का सेट नंबर 8, सेट नंबर 18 था, और ये लास्ट शिफ्ट था, तो ये हमारा आज हुआ कंप्लीट। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो है सेशन, जितने भी सेशन पॉसिबल हो सकते हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक चलता है। ओके, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसके पहले भी एक आध वीडियो हम लोग यहाँ पर डालेंगे कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। ओके, सो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।